हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार विकास भट्टाचार्य जी का कला परिचय। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कलाकारों का कला परिचय देख पाएंगे। और अगर आपको उनके ऊपर प्रश्नोत्तर देखना है तो उसका आपको फोल्डर आपको मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं विकास भट्टाचार्य जी का कला परिचय। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप किसी भी स्तर की कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं विकास भट्टाचार्य जी का परिचय। विकास भट्टाचार्य जी भारत के जाने माने चित्रकार। इनका जन्म हुआ 21 जून 1940 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक बस्ती में। विकास भट्टाचार्य जी के जो चित्र हैं उसमें उनके बचपन को काफ़ी देख सकते हैं। इनकी जो माध्यमिक शिक्षा हुई उसके बाद उन्होंने 1963 में कोलकाता के इंडियन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड ड्राफ्टमैनशिप से स्नातक किया। विकास भट्टाचार्य जी ने अपनी पढ़ाई की कोलकाता के इंडियन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से, जहां पर उन्होंने ड्राफ्टमैनशिप में ग्रेजुएशन किया। इसके पश्चात इसी संस्थान में 1968 से 1972 तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। मतलब जिस कॉलेज से वो पढ़े कोलकाता के कॉलेज से, वहीं पर उन्हें 68 से 72 तक शिक्षक रहे। 1964 में विकास सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसके सदस्य बने। 1973 से 82 तक उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में अध्यापन कार्य किया। मतलब दो जगह शिक्षक रहे। एक तो जहाँ कॉलेज से पढ़े थे इंडियन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया 68 से 72 तक। उसके बाद 73 से 83 तक वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में उन्होंने शिक्षण कार्य किया। विकास बंगाल स्कूल की अत्यधिक प्रभावित थे। मतलब विकास जी के चित्रों पर या उनके ऊपर जो प्रभाव था वो बंगाल शैली का था। बंगाल स्कूल के अधिकांश मूर्धन्य चित्रकार जैसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, हेमेंद्रनाथ मजूमदार, ये उनके पसंदीदा, या हेमेंद्रनाथ मजूमदार, ये उनके पसंदीदा चित्रकार थे। और इसी तरह अगर विदेशी चित्रकारों में देखा जाए तो देगा, रेनवॉर और अंडू वाइथ के चित्रों की आकार धर्मिता एवं रचनात्मक वैविध्य का उन पर काफी प्रभाव था। विकास ने अपनी असंख्य रचनाओं के लिए रेखांकन किए। यथार्थ एवं फैंटेसी के माध्यम से विकास की अगली चित्र यात्रा शुरू हुई। उनको इस चीज के लिए जाना जाता है कि उनके जो चित्र थे वो फैंटेसी पर आधारित थे। विकास को हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म के ऑफसेट पेंटर की संज्ञा दी जाती है। कई बार पूछा भी गया है कि भारत का कौन सा कलाकार है जो फोटो रियलिज्म या हाइपर रियलिज्म के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए विकास जी का नाम अग्रणी कलाकार में आता है। कला जगत में विकास का प्रवेश हुआ 1965 में कोलकाता के नगर दृश्य यानी सिटीस्केप से। नगर के कला जगत में तब भूचाल आ गया उससे। 60 और 70 के दशक का काल कोलकाता के लिए काफी हलचल भरा और रोमांचकारी रहा। इस सीरीज से विकास को पहचान मिली और कोलकाता को ही नहीं भारतीय कला जगत को भी ऐसा यथार्थवादी कलाकार मिला जो उपेक्षित और अदृश्य जीवन को भी प्रत्यक्ष कर सकता था। बंगाल के कलाकारों में विकास जी का नाम काफी महत्वपूर्ण है। उनका नाम काफी प्रसिद्ध भी रहा। जब पश्चिम बंगाल में नक्सल आंदोलन चरम पर था तो एक बार फिर उसी आतंक की स्मृतियां विकास के कैनवस को चीख में बदल रही थी। उनका टूटा फूटा बचपन उनकी डॉल सीरीज यानी कि गुड़िया श्रृंखला के चित्रों में रूपांतरित हो गया। डॉल सीरीज काफी चर्चित और अर्थपूर्ण रही। इसी क्रम में स्त्रियों पर आधारित उनकी एक सीरीज भी लोकप्रिय हुई थी। विकास भट्टाचार्य जी के कई चित्र हैं जो आशंका और अंधकार को गहरे स्याह रंग से व्यक्त करते हैं। उनके जो चित्र हैं वो संस्कृति कर्मी के नाते उनकी सहभागिता को जहां लोगों ने सराहा, वहां कला समीक्षकों ने उन्हें आशंका का कलाकार भी कहा है। उन्हें आशंका का कलाकार कहा गया है
किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं था। विकास बाहरी से शांत दिखने वाले और अंदर हुए का कलाकार अपनी भावनाओं को मेरा शहर शीर्षक से कई चित्रों में उन्होंने रूपायित किया है। उनका एक चित्र है गेम, जिसे उन्होंने कैनवस पर तेल माध्यम में बनाया है। इस चित्र में उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर अपने एक शिकार को पंजे में दबोचकर एक नए दंड द्वीप का सम्राट बन बैठा है, इस तरह से उन्होंने चित्रित किया है। उसके पीछे महानगर की तमाम परेशानियां ही नहीं, पूनम के चांद की चांदनी भी फीकी पड़ गई है। ये संकेत रूप में उन्होंने इस तरह से चित्रित किया है इसको। उनके कुछ जो चित्र हैं वो किसी निरंकुश सत्ता का सामना अलग अलग नहीं बल्कि एकजुट होकर करने का इस तरह का उन्होंने इसमें एक मैसेज भी दिया है। विकास अब धीरे धीरे कोलकाता में अपनी सक्रियता के चलते अनिवार्य उपस्थिति बन गए थे। उन्होंने 70 के दशक में दिल्ली में आयोजित अपनी प्रदर्शनियों से ही काफ़ी चर्चित हो गए थे। वे न केवल कला समीक्षकों ने उनके कार्यों में दिलचस्पी ली, बल्कि कुछ पेंटिंग भी ऊंची कीमत पर उनकी बिकी। मुंबई की चित्र प्रदर्शनी में भी उन्हें काफ़ी सराहना मिली। इससे उनके काम में एक नया आत्मविश्वास जागा। वहीं उन्हें सर्वभारतीय स्वीकृति भी मिली और 2003 में उन्हें ललित कला अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार फेलोशिप देकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में विकास भट्टाचार्य जी लकवाग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण वो कुछ भी चित्रित करने में समर्थ नहीं थे और इस लंबी बीमारी के बाद 18 दिसंबर वर्ष 2006 को लगभग 66 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। उनके पीछे उनकी पत्नी पार्वती और एक बेटी को छोड़कर चले गए। अब उनके कुछ हम देखें, उनके जो काम थे उनको कहा गया सुररियलिज्म यानी कि अति यथार्थवादी, और एक कला आंदोलन के रूप में अति यथार्थवादी की खास पहचान रही है। सुररियलिज्म में शब्द का प्रयोग 1917 में एक फ्रांसीसी कवि एपोलिनियर ने किया था। फिर 1924 में आंद्रे बेत्तो के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण आंदोलन इस नाम से उभरा था। याद रखिए, अति यथार्थवादी पूछा भी गया है। ये जो स्टार्ट हुआ, इसको सबसे पहले नाम दिया 1917 में फ्रांसीसी कवि एपोलिनियर ने, और उसके बाद 1924 में आंद्रे बेत्तो के नेतृत्व में एक आंदोलन के रूप में उभरा। कलाकारों, कवियों और लेखकों ने स्वप्न और स्वर कल्पना यानी कि फैंटेसी में असाधारण रुचि लेनी शुरू की। तब तक फ्रायड के विचार पश्चिम में पर्याप्त चर्चा पा चुके थे। कलाकारों ने अवचेतन में गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। विकास भट्टाचार्य के चित्रों की दुनिया को अधिकतर कला समीक्षक अति यथार्थवादी से ही संबोधित करते हैं। वास्तव में यह कहना गलत नहीं होगा कि समकालीन भारतीय सल्वाडोर डाली का प्रभाव स्पष्ट है, किंतु उस तरह से अति यथार्थवादी नहीं है। मतलब उनको कंपेयर किया जाता है सल्वाडोर डाली से, लेकिन पूरी तरह से उनके चित्र उनसे प्रभावित नहीं हैं। उन्होंने एक श्रृंखला बनाई थी, डॉल या गुड़िया, जिसे फतूर श्रृंखला के नाम से भी जाना गया। वे अति यथार्थवादी शैली का सर्वोत्कृष्ट उनका नमूना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत बने उनके चित्रों में कल्पनाशील विकास के लिए पर्याप्त अवकाश था कि वे कुछ अविश्वसनीय दृश्यों का भी अन्य चित्रकारों की तरह सृजन करते। सिनेमाई कल्पना शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने इस श्रृंखला के अंतर्गत अविस्मरणीय ढंग से किया है। हिचकॉक ने अपनी फिल्मों में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया था। विकास भी इसी परंपरा में आते हैं। एक बहुत बड़ी दुनिया और महानगरी विस्तार में एक मासूम गुड़िया की खामोशी जिस तरह हाहाकार को प्रतिध्वनित कर रही होती है, वे अप्रत्याशित है। मतलब उनकी जो डॉल श्रृंखला थी उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कितना चकाचौंध और दुनिया का शोर शराबा है, लेकिन कहीं एक मासूम सी गुड़िया खामोश है। उस तरह भी उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है और ये बहुत सराही गई उनकी श्रृंखला। विकास ने अपनी तीखी व्यंग दृष्टि को ध्यान में रखकर ही कहीं कहीं फोटो रियलिज्म यानी कि फोटो यथार्थवाद का बड़ा चमत्कार इस्तेमाल किया है। उनका एक चित्र है ट्यूबवेल का उद्घाटन, काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। यह चित्र एक फोटो भी हो सकता है। हमारी सामाजिक विडंबना को उकेरते इस चित्र में आम लोगों की भीड़ के सामने एक हैंडपंप नुमा चीज को बाकायदा हार पहनाया जा रहा है और उद्घाटनकर्ता शानदार ढंग से अपने गले में हार डाले फोटो खिंचवाने को बेचैन है। उन्होंने इस तरह से पर व्यंग किया है कि ट्यूबवेल को हार पहनाकर लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक क्षण का फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। इस पूरे परिदृश्य में एक पूरी सामाजिक सच्चाई है, सच के भीतर का भी झूठ है। एक अन्य पेंटिंग है उनकी ठाकुर माथुरा दास या बालिका वधू। ये भी फोटो यथार्थवादी से प्रभावित चित्र हैं।
विकास बहुत सारे चित्र बनाने के लिए रिस्क का भी शिकार हैं। शायद एक फोटोग्राफर की तरह वो अपनी पूरी रील खत्म करते रहे। मतलब उन्होंने काफ़ी सारा चित्रण किया है। छवि के अंकन में विकास ने यथार्थ परक यानी कि फोटोग्राफिक और अभिव्यंजना परक दोनों के संयोजन से पोर्ट्रेचर विद्या में एक नया आयाम जोड़ने में सक्षम हुए हैं। इसलिए उनके द्वारा निर्मित बहुत से व्यक्ति चित्र जैसे नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बेज, सत्यजीत राय, विनोद बिहारी मुखर्जी, चाहे जिस विधा में उकेरे गए हों, बेहद प्रभावशाली चित्र हैं। उन्होंने कई पोर्ट्रेट बनाए जैसे इंदिरा गांधी का, समरेश बसु, उस्ताद अमजद अली खां आदि। उनकी विशिष्ट शैली ही नहीं बल्कि आत्मीय संस्पर्श को भी से भी प्रदीप्त हैं। उनके अमूर्त अथवा विमूर्त संयोजन जैसा कि उनके चित्र बग कन्या दुर्गा के चित्रण में हम देख सकते हैं, एक परामानवी शक्ति को स्थानीय पारिवारिक और कभी कभी शोषण का शिकार युवती के रूप में अंकित कर उसके आविर्भाव से विसर्जन तक की यात्राओं को विकास ने भावपूर्ण रूप से उकेरा है। विकास जी के इनके जो चित्र हैं वो इस तरह से जो मैंने बताया उस तरह के उदाहरणों में उनका चित्र जगत उनके ही नहीं आने वाले समय, समाज, इतिहास सभी के लिए विश्वसनीय और प्रामाणिक दस्तावेज बना रहेगा। अब उनके कुछ चित्र देखते हैं, चित्रों का टाइटल जानते हैं वो कब बनाया। कुछ चित्र हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे। शी विद ए न्यूज़पेपर 1981 कैनवस पर तेल रंग, ब्राइट 79 कागज पर गुआचे माध्यम में, इंटीग्रेट वुमेन 95 पेस्टल में बनाया है, फ्लड डियर फ्लड 82 एक तेल रंग का है, इम्पोर्टेंट प्लांट 83 तेल रंग का है, द विजिटर 70 में बनाया तेल रंग का है, बॉय ऑन ट्रैम्प टैक्स 1985 का है, ये कागज पर चारकोल में, दुर्गा 1940 ये 1940 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो उनका बर्थ ईयर है, ये मिस्टेक है, तेल रंग का है, दुर्गा इन मॉर्निंग 90 कैनवस पर तेल रंग, किंग विथ फ्लूट 94 कैनवस पर तेल रंग, विसर्जन है 2000 में बनाया उन्होंने मिश्रित माध्यम में, मॉर्निंग 1990 में कैनवस पर तेल रंग, झुमकी 88 में कैनवस पर तेल रंग, चंद्रकला इन विंटर 79 में कैनवस पर तेल रंग, क्रॉस 94 में तेल रंग का माध्यम है, माला 78 में कागज पर पेस्टल, टू ब्रदर्स 82 81 82 में कैनवस पर तेल रंग, जर्नी 97 में कैनवस पर तेल रंग, पिकनिक बनाया 97 में कैनवस पर तेल रंग, गेम 95 में तेल रंग का, कब्रिस्तान 97 में तेल रंग, फैंटेसी शो, अलमारी, द विजिटर, द ट्रैप, ये उनके कुछ प्रमुख चित्रों के टाइटल है। अब उनके संग्रह को देखा जाए तो उनके चित्र भारत की और भारत के बाहर भी कई गैलरियों में लगे हुए हैं जैसे कि बिरला आर्ट एंड कल्चर कोलकाता में 72 में उनका चित्र गया, USIS कोलकाता 73, धूमिवर आर्ट गैलरी दिल्ली 77 में, कलकत्ता आर्ट गैलरी 82, सिंहावलोकन प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई 84, पेरिस कला वार्षिकी जो हुई 84 में, यूगोस्लाविया 87 में, चेकोस्लाविया 91 में, रोमानिया में 92 में और त्रैवार्षिकी भारत 68, 70 और 82 में। भारत महोत्सव लंदन में हुआ 82 में, वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सीमा आर्ट गैलरी कोलकाता 93 और जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई 2000 ये प्रमुख हैं। उनके जो चित्र हैं वो NGM नई दिल्ली में हैं, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय संग्रहालय में है, भारत भवन भोपाल में है, चेस्टर और डेविड क्विड्स संग्रहालय जो बोस्टन में वहाँ पर है, फुकुआमा और ग्लेबो कला संग्रहालय हिमेजी जापान में उनके उनके कई चित्र हैं जो कई संस्थाओं में और निजी संग्रहों में उनके पहुँच चुके हैं। अब उनके पुरस्कार और सम्मान को देखें तो उनको कई सम्मान मिले हैं जैसे कि एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट अवार्ड मिला कोलकाता का 62 में, ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार मिला उन्हें 71 में, बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता का राष्ट्रीय अवार्ड मिला 72 में, ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय अवार्ड मिला 72 में, बांग्ला कला रत्न मिला कोलकाता से 87 में और भारत सरकार का पद्मश्री मिला 1988 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1988 में पद्मश्री से उन्हें अलंकृत किया गया था। इसके अलावा निवेदिता पुरस्कार रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम का 1990 में, ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता मिली थी वर्ष 2003 में। तो ये थे उनके कुछ संग्रह और पुरस्कार। तो दोस्तों ये था कला परिचय। अब आइए उनके कुछ चित्रों पर नजर डालते हैं। ये हैं विकास भट्टाचार्य जी के बनाए हुए कुछ चित्र।
ये 78 का उनका बनाया हुआ है, मैन विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। उनके चित्रों की एक खास पहचान है उनकी आंखों का चित्रण करने का तरीका। ये तो नॉर्मल इसमें बनाया है उन्होंने, बाकी आप देखेंगे आंखें बिल्कुल अलग तरीके से चित्रित करते थे। ये देखिए, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये विकास भट्टाचार्य जी के बनाए हुए चित्र हैं। ये उनकी डोल श्रृंखला का एक चित्र है, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। ये अनटाइटल्ड है लेकिन उसको ब्राइड नाम दिया। 79 का बनाया हुआ उनका चित्र है। ये 94 का। तो दोस्तों ये थे कुछ चित्र विकास भट्टाचार्य जी के बनाए हुए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। गुड लक। जय हिंद।